कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडिंग, डोज, एक्सट्रैक्शन टाइम को इस तरह एडजस्ट करना कि आपको हर वक्त बेहतरीन एस्प्रेसो मिले। आप हर दिन बगैर नापे नमक डालें तो कभी खाना ज्यादा नमकीन होगा और कभी फीका। इसी तरह एस्प्रेसो को बगैर कैलिब्रेशन के आप बनाना शुरू करेंगे तो शॉट कभी कड़वा, कभी फीका तो कभी पानी जैसा होंगे। क्यों 9 ग्राम से 18 ग्राम निकालते हैं सिंगल शॉट में, डबल शॉट में 16 ग्राम से 32 ग्राम या 18 ग्राम से 36 ग्राम क्यों निकालते हैं, तो ये समझना नए बरिस्ता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 27 सेकेंड में 36 ग्राम शॉट निकले हैं और ये क्लॉकवाइज इस तरह आपका क्या होगा, कोस की तरफ आएंगे तो इधर भी फाइन की तरफ जाएंगे। ये हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, जैसे ही चिपकेंगे वो क्या है, फाइन की तरफ है। जैसे मैंने ये डबल को सेटिंग करने तो इसको डबल को दबा के रखूँगा, जिसे दबाया ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। फिर आपने जैसे 6.7 सेकेंड इसको आप कम कैसे करेंगे, ये देखें ये कम हो गया, सिंगल वाला दबाएंगे तो देखें, और अगर ये डबल वाला दबाएंगे तो ये सिंगल वाला सेट हो। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको अपने चैनल पर। मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एस्प्रेसो को सही तरीके से कैलिब्रेट कैसे करते हैं, कैलिब्रेट का मतलब क्या है, आसान और मुख्तसर अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडिंग, डोज, एक्सट्रैक्शन टाइम को इस तरह एडजस्ट करना कि आपको हर वक्त बेहतरीन एस्प्रेसो मिले। अब इसको बेहतरीन और मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब है कॉफी की मिकदार, ग्राइंड की बारीकी, मशीन से निकलने वाले एस्प्रेसो का वक्त और जायका, इन सब को इस तरह एडजस्ट करना कि हर दफा मजेदार और मतवाजन एस्प्रेसो मिले। चलिए एक मिसाल देता हूँ। आप हर दिन बगैर नापे नमक डालें तो कभी खाना ज्यादा नमकीन होगा और कभी फीका। इसी तरह एस्प्रेसो को बगैर कैलिब्रेशन के आप बनाना शुरू करेंगे तो शॉट कभी कड़वा, कभी फीका तो कभी पानी जैसा होंगे। कैलिब्रेशन में हम 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं। पहला है डोज, दूसरा है ग्राइंड साइज, तीसरा है एक्सट्रैक्शन टाइम। सबसे पहले हम डोज के बारे में बात करेंगे, कितने ग्राम ग्राउंड कॉफी आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल 16 ग्राम या 18 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राइंड साइज, कॉफी कितनी बारीक या मोटी पीस रही है। बारीक ग्राइंड साइज शॉट आहिस्ता निकलते हैं, मोटा ग्राइंड साइज शॉट तेज निकलते हैं। तीसरा है एक्सट्रैक्शन टाइम, कॉफी मशीन से शॉट कितने सेकंड में निकल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, 25 से 30 सेकंड में आपने 36 ग्राम या 32 ग्राम से आपने एक्सट्रैक्शन करना है। कैलिब्रेशन को कितने दिन बाद करें, इसका कोई मुकर्ररा दिन नहीं होता, बल्कि दर्ज झेल हालात पर मुतनाज़िर होता है। फर्स्ट क्या है, रोजाना सुबह जब आप शिफ्ट शुरू कर रहे हो तब आपने कैलिब्रेशन करना है। कॉफी बीन्स तब्दील किया जाए तब आपने कैलिब्रेशन करना है। तीसरा क्या है हमारा, अगर जायका बदल जाए, एस्प्रेसो तलख, पतले या ज्यादा तेज निकले। चौथा क्या है, माहौल में नमी या दर्जा हरारत बदल जाए। पांचवा नंबर क्या है, अगर एक्सट्रैक्शन वक्त या आउटपुट खराब हो जाए। छठा क्या है, जब ग्राइंडर की सेटिंग बदली जाए। सातवां क्या है, मशीन की सर्विस के बाद। ये चीजें हैं, इसके बाद आपने कैलिब्रेशन आपने जरूर करना है। अब यहाँ पे सवाल बनता है, ये सवाल हर नए बरिस्ता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्यों 9 ग्राम से 18 ग्राम निकालते हैं सिंगल शॉट में, डबल शॉट में 16 ग्राम से 32 ग्राम या 18 ग्राम से 36 ग्राम क्यों निकालते हैं, तो ये समझना नए बरिस्ता के लिए बहुत जरूरी है। तो जवाब सुनिए कि ये दरअसल एस्प्रेसो का ब्रू रेशो कहलाता है। ये जायकों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसको सीधा और आसानी से समझते हैं। 1:2 की रेशो से हम एस्प्रेसो निकालते हैं, यानी 1 कॉफी है और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब आप कॉफी एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं, यानी कॉफी का पानी, यानी कॉफी का जूस। अब इसको सीधी और आसान वजाहत करते हैं, यानी 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, 1 आपके क्या है, कॉफी है जो आप कॉफी लेते हैं ग्राइंड करके। 2 का मतलब क्या है, जो आप कॉफी पानी निकालते हैं, जो कॉफी का जो जूस है वो 2 है, 1:2। अब ऐसा करने की क्या वजह है, यानी वजह यह है कि मुतवाजन जायका हासिल करें। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कॉफी का जो जूस है वो आप कम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉफी गाढ़ा होंगे और कड़वा होंगे, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, ओवर एक्सट्रैक्टेड कहते हैं। और अब दूसरी जगह पे अगर आप कॉफ़ी का जो जूस है, कॉफ़ी है, एस्प्रेसो या एक्सट्रैक्शन है, इसको आप ज्यादा निकालते हैं तो क्या होगा, कॉफी पतला होगा, फीका होगा, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, अंडर एक्सट्रैक्शन कहते हैं या अंडर एक्सट्रैक्टेड कहते हैं। और 9 ग्राम से 16 ग्राम निकालते हैं या 16 ग्राम से 32 ग्राम निकालते हैं या 18 ग्राम से 36 ग्राम निकालने का मतलब ये होता है कॉफी में सही मिकदार में तेल, खुशबू और बेहतरीन जायका निकलते हैं। इसलिए 1:2 की रेशो से हम कॉफी का जूस निकालते हैं, यानी कॉफी एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब इसको साइंस की मदद से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। 9 ग्राम, 16 ग्राम और 18
ग्राम कॉफी में मौजूद ऑयल्स, एसिड्स और फ्लेवर कंपाउंड को तकरीबन 2x पानी से बेहतरीन अंदाज में कॉफी एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कॉफी का जूस निकालते हैं। यही वजह है 1:2 ब्रू रेशियो को दुनिया भर में एस्प्रेसो स्टैंडर्ड रेसिपी कहलाते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। कैलिब्रेशन में सबसे हमारा पहला कदम क्या है? डोज लेना। तो आइए डोज लेते हैं। अब आपने डोज कैसे लेना है? डोज को आपने सबसे पहले स्केल की मदद से आपने तोलना है। डोज लेंगे तो डोज कैसे लेंगे? अब ये ग्राइंडर मैंने सेटिंग करके रखे हुए हैं, क्या पता है ग्राइंडर भी कुछ आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि मशीन है। सो आपने पहले आपने या सिंगल ग्रुप आपने लेना तो आपकी मर्जी है, डबल ग्रुप आपकी मर्जी है, या 9 ग्राम लेना है या 16 ग्राम लेना है या 18 ग्राम लेना आपकी मर्जी है। तो मैं ले लूंगा अभी इस टाइम पे मैं 18 ग्राम ले लूंगा। सबसे पहले हम वेट मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें सबसे पहले वेट मशीन मैंने ऑन किया। ऑन करके जैसे ये ऑन होते हैं फिर आपने ये पोटा फिल्टर इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर तरतीब से रखना है, देखें इस तरह। इसके बाद आपने इधर से टीयर का बटन दबाना है। जैसे ही दबाया इसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में आपने डालना है। तो देखें अब चेक करते हैं। अभी 18.5 है। इसको थोड़ा कम करते हैं। तो कोई चम्मच या कोई चीज़ दूसरा चीज़ लेके आप इसको कम कर सकते हैं। ये हमारा 18 ग्राम आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? जो आपने 18 ग्राम निकाले हैं इसको आपने सही तरीके से टेम करना है। तो देखें ये टेम्पर के लिए जगह बने हुए हैं, इसके ऊपर आपने रखा। फिर ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर या डिवाइडर इसको आपने ऊपर रखे, इसको थोड़ा सा घुमाना है ताकि ये सतह सरफेस बेहतरीन हो सके। इसके बाद आपने टेम्पर को आपने सही से ऊपर टेम करना है। सीधा रखा फिर ऊपर आपने प्रेस करके आपने घुमाया हल्का सा। ये तो देखें इस तरह। अब हमने टेम्प किया। अब टेम्प को कैसे करते हैं, कितना वजन डालते हैं, किस तरह करते हैं, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इसी चैनल को आप जाके देख लें। अब हम कैलिब्रेशन की दूसरा स्टेप पे हम जाते हैं। क्या है? शॉट निकालना। पोटा फिल्टर को आपने लॉक करें। अब एक टेस्ट शॉट निकालते हैं और टाइमर ऑन करते हैं। टाइमर ऑन के लिए आपने हमेशा वेट स्केल का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये देखें मैं वेट स्केल नीचे रखता हूँ। देखते हैं कि शॉट कितने सेकंड में मुकम्मल होते हैं और कितने ग्राम निकलते हैं। अगर बहुत तेज़ या बहुत आहिस्ता हो रहे हैं तो आपने ग्राइंड एडजस्ट करना है ग्राइंडर से। इसके वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आ रहे हैं, आप जाके विजिट कर लें। तो हमने ये वेट मशीन के ऊपर आपने कप रखा है, इसको आपने टेयर ज़रूर करना है। टेयर करने के बाद आपने यहाँ से बटन दबाए और यहाँ से टाइमर भी आपने ऑन करना है। तो हमारा टाइम हो गया है 12 सेकेंड और 12 ग्राम निकल रहे हैं। अभी स्पेशल शॉट देखें। तो ये हमारा 27 सेकेंड में 36 ग्राम शॉट निकले हैं। ये देखें स्पेशल की शक्ल देखें, ये देखें बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी। ये आपने तब तक करना है जब तक आपका एस्प्रेसो शॉट बेहतरीन और जो आपका हदफ है 25 तो 30 सेकेंड में आपका 36 ग्राम या 38 ग्राम ना निकले। कैलिब्रेशन में तीसरा स्टेप है आपने ग्राइंड एडजस्ट करना है। ग्राइंड साइज एडजस्ट करना है वो आप ग्राइंडर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आ रहा है, आप जाके विजिट कर लें। अगर आपकी कॉफ़ी बहुत तेज़ आ रहा है इसका मतलब आपकी ग्राइंड साइज कॉफ़ी जो आप पीसते हैं वो मोटा है, उसको आपने बारीक करना है। अगर आपकी एस्प्रेसो बहुत लेट आ रहा है यानी कॉफ़ी का जूस बहुत स्लो आ रहा है, बहुत आहिस्ता आ रहा है आपके कप में, तो इसका मतलब है आपकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बारीक हो गई। उसको आपने थोड़ा मोटे की तरफ आपने लेके आना है। याद रखें आपने जो ग्राइंडर से जो आप सेटिंग करते हैं वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपने ग्राइंडिंग सेटिंग में चलो आपको एक टिप्स बताता हूँ। आपने ग्राइंडर को बिल्कुल फाइन करना है, बिल्कुल फाइन की तरफ आपने इसको लेके जाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कोर्स की तरफ लेके आना है। उस तरह आपका ग्राइंडिंग सेटिंग ग्राइंडर से बेहतर होंगे। तो इसको आपने याद रखना है। और ये कैलिब्रेशन का अमल आपने तब तक आपने दोहराना है जब तक आपको एक बेहतरीन एस्प्रेसो आपको मुतवाज़िन जायका आपको ना आए। हो सकता है ये मुझे पहले शॉट पे आए या दूसरे शॉट पे आए या तीसरे शॉट पे आए, या आपने कंटिन्यूसली आपने करते रहना है जब तक आपको आपकी जो अहदाफ है यानी टारगेट है 25 तो 30 सेकेंड या 25 तो 27 सेकेंड में आपका 32 ग्राम्स या 36 ग्राम्स या 38 ग्राम्स या 16 ग्राम्स या 18 ग्राम्स आपका शॉट ना निकले। तो आपने दोहराते ही रहना है। नई बरिस्तास के लिए ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडर को इस तरह सेट करना कि आपका कॉफ़ी का एस्प्रेसो
जो आपने टारगेट दिया हुआ है 25 to 27 या 25 to 30 सेकेंड में आपका 36 ग्राम या 38 ग्राम या 32 ग्राम आपका निकले। तो ग्राइंडर को सेटिंग इस तरह करना है कि ना इसको ज़्यादा कोर्स की तरफ लेके जाना है, ना इतना इसको ज़्यादा फाइन की तरफ लेके जाना है। तो इसको एक मुनासिब ग्राइंड साइज पे आपने सेट करना है। के बाद इसी के हिसाब से आपने टारगेट चूज़ करना है। ये इस टाइम पे होंगे जब आपका कॉफ़ी मशीन प्रोग्रामिंग करके रखे हो और आपका ग्राइंडर सेटिंग आगे पीछे हो, जैसे नए बीन्स इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपने नोट रखना है। ये जो आपने स्टेप आपने बार बार आपने करना है। अगर आपका शॉट बहुत तेज़ आ रहा है तो आपने ग्राइंडर से सेटिंग करना है, इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है। अगर बहुत स्लो आ रहा है तो आपने इसको कॉस की तरफ लेके आना है और मोटे की तरफ आपने लेके आना है। तो एस्प्रेसो एंजॉय करते हैं। एस्प्रेसो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका जायका बहुत मुतवाज़िन है, बैलेंस फ्लेवर है। एक बेहतरीन एस्प्रेसो में आपको बेहतरीन क्राइमा, भरपूर बॉडी और बेहतरीन जायका आते हैं। ना ज़्यादा कड़वा आते हैं ना ज़्यादा खट्टा आते हैं, बेहतरीन आपको फ्लेवर आपको फील होंगे। इसके अलावा आपने हमेशा ताज़ा कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करना है। मशीन को आपने सही तरीके से गर्म होने देना है, इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी के जो सामान है, वाटर फिल्टर होगी या टेम्पर होगी, इसको आपने हमेशा साफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेहतरीन मिजाज, कंसिस्टेंसी सब कुछ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉफ़ी ग्राइंडर को किस तरह आप सेटिंग करके एक बेहतरीन एस्प्रेसो या कॉफ़ी घर पे बना सकते हैं। अगर आप नई बरसता हैं या घर पर कॉफ़ी बनाने का शौकीन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ़ी ग्राइंडर क्या है और ये क्या काम करते हैं। कॉफ़ी ग्राइंडर एक मशीन है जिससे कॉफ़ी पिसते हैं। कॉफ़ी ग्राइंडर ग्राइंड साइज को कंट्रोल करते हैं। कॉफ़ी कितने बारीक या कितने मोटी होंगे, ये सब चीजें कॉफी ग्राइंडर कंट्रोल करते हैं। फाइन ग्राइंड साइज यानी बारीक ग्राइंड साइज हम एस्प्रेसो या मोका पोट के लिए यूज करते हैं। मीडियम ग्राइंड साइज यानी दरमियाना ग्राइंड साइज हम V60 पोर ओवर के लिए यूज करते हैं। और कोर्स ग्राइंड साइज यानी मोटा ग्राइंड साइज हम फ्रेंच प्रेस या कोल्ड ब्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम एस्प्रेसो सही ग्राइंडिंग सेटिंग के बारे में बात करेंगे। एस्प्रेसो ग्राइंड साइज बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपकी कॉफी बारीक पिस रहे हैं तो आपकी कॉफी जो एस्प्रेसो जो जूस निकलते हैं वो बहुत तेज और कड़वे बनेगी, और जो शॉट है जो जूस है वो बहुत देर से आएगी। और अगर आपका ग्राइंड साइज बहुत मोटा होगा तो कॉफी बहुत पतली और तेज निकलेगी और ये बेजायका होंगे। एस्प्रेसो मशीन के लिए ग्राइंड साइज बहुत अहम है। अगर आपकी कॉफी बहुत बारीक पिस रहे हैं तो आपकी कॉफी बहुत कड़वी और तेज होगी और शॉट बहुत आहिस्ता आएंगे। अगर आप सिंगल शॉट में लेंगे तो सिंगल शॉट का जो टाइमिंग है सेकेंड है वो 14 से 20 सेकेंड है, जिसमें आपका 18 ग्राम आना चाहिए। तो अगर आपकी कॉफी बहुत बारीक पीस रहे हैं तो वो टाइम पे नहीं आएगा, वो हो सकता है 20 से 25 से 30 सेकेंड में आपका 18 ग्राम आए। और इसके अगेंस्ट क्या है, अगर आपकी कॉफी बहुत मोटा पीस रहे हैं तो आपकी कॉफी बहुत पतली और बेजायका निकलेगी। जो टाइमिंग है सिंगल का 14 से 20 सेकेंड में, वो बहुत जल्दी आएगा। 5 से 10 सेकेंड में आपका 9 ग्राम आएंगे। अगर डबल शॉट का है तो 25 से 30 सेकेंड आपका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है सेकेंड है वो बहुत तेज निकलेगी।
निकलेगी। डबल शॉट में 18 ग्राम से आप 36 ग्राम निकालते हैं या 16 ग्राम से 32 निकालते हैं तो वो कैसे आएंगे, वो तकरीबन 15 से 20 सेकेंड में आपका 32 या 36 ग्राम आपका एस्प्रेसो निकलेंगे। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा बारीक हैं तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आपने कोस की तरफ लेके आना है, यानी मोटे की तरफ लेके आना है। और अगर आपकी कॉफ़ी बहुत मोटी या कोस की तरफ है तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने फाइन की तरफ लेके आना है, बारीक की तरफ लेके आना है। तो अभी हम ग्राइंडिंग सेटिंग के बारे में जानेंगे कि ग्राइंडर्स अब ये कोस की तरफ लेके कैसे आ सकते हैं, फाइन की तरफ लेके कैसे आ सकते हैं, का टाइमिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने हमेशा जब आप एस्प्रेसो शॉट निकालते हैं तो आपने वेट स्केल का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और जो साइड में जो सेकंड चल रहे हैं उसका भी आपने सही से ध्यान रख के आपने ग्राइंडिंग सेटिंग करने हैं। अब ग्राइंड सेटिंग पे जाने से पहले हम मेरे पास 2 टाइप के ग्राइंडर्स हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इसके बाद हम काम करने में आसानी होगी हमारे लिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ आता है, ये हुपर लिड कहते हैं इसको, और ये बीन हुपर, इसके अंदर हम कॉफ़ी डाल के रख सकते हैं। और इसके साइड में एक चीज़ आते हैं, ये लॉक, इसको बोलेंगे बीन हुपर शटर, ठीक है, बीन हुपर शटर इसका नाम है। अच्छा, ये जो ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये इसको आप इस तरह घुमा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ग्राइंड एडजस्टमेंट, ये ग्राइंड एडजस्टमेंट इसको। और इसके ऊपर कुछ स्केल टाइप का, पैमाना टाइप का इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग स्केल। ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्राइंडिंग स्केल, ये इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग स्केल। तो ये 8 तक लिखे हुए हैं, ये देखें 7 और 8। और इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग एडजस्टमेंट स्क्रू। इसको आप खोल के, जैसे आपका 4 पे आपका टाइम ये ग्राइंड साइज़ परफेक्ट आता है एस्प्रेसो के लिए, तो आपने ये वाला लॉक इधर 4 पे लगा के इसको टाइट करना है। जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे तो ये आगे पीछे मूव नहीं होगा। और इसके नीचे आते हैं ये चीज़, ये मैं इसको उतार के आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरफ घुमाएंगे, जैसे ये है ना, इसको इस तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलते हैं इस तरह, आप जैसे घड़ी चलते हैं उस तरह घुमाएंगे तो आपका ये क्या होगा, ये कोस की तरफ जाएंगे। और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस तरह घुमाएंगे तो ये फाइन की तरफ जाएंगे। तो इसको इस तरह आपने सेटिंग करना है। और दूसरा इसका क्या है, बीन कंटेनर, इसमें आप कॉफ़ी पीस के यहाँ से इधर स्टोर होते हैं। ये हो गया ग्राइंड कंटेनर, इसमें कॉफ़ी पीस के आते हैं। और ये ग्राइंड कंटेनर लिड हो गया। और इसके नीचे ये देखें पोटा फिल्टर होल्डर हो गया, इस पे आप पोटा फिल्टर रख सकते हैं। अच्छा, ये आपको हो गया कॉफ़ी टेम्पर है, ब्लेंडर के साथ भी आते हैं, अलग से भी आप टेम कर सकते हैं, इससे भी आप टेम कर सकते हैं। और ये स्विच हो गया जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हैं सर्किट ब्रेकर, यानी इसके अंदर कोई शॉर्ट आ गया तो ये बटन बाहर निकले होते हैं, उस टाइम पे आपने इसको दबा के अंदर करना है, फिर ये ग्राइंडर चलेंगे। तो कभी कभार ये मसला करते हैं कि ग्राइंडर नहीं चलेंगे, लेकिन इसमें कनेक्शन है, पावर ऑन है, ये वाला बाहर निकले होते हैं, तो आपने इसको प्रेस करके अंदर की तरफ करने, तब आपका ग्राइंडर काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ये पुशर, जिसमें हम इसको पुश करके इसमें से ग्राउंड कॉफ़ी पोटा फिल्टर में हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राइंडर है जो हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी टाइम पे। हर कॉफ़ी शॉप में मैंने तकरीबन देखे इस तरह की कॉफ़ी ग्राइंडर्स। अब दूसरा हमारे पास ये ग्राइंडर है, ये ऑटो वाला, जो आजकल हर स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप में ये यूज़ करते हैं। तो इसका भी वही पार्ट्स के नेम वही है सेम, पीछे भी इसका लॉक है और इधर भी 2 बटने हैं। इसको जब तक आपने प्रेस नहीं करेंगे इसको आप नहीं घुमा सकते। तो ये आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्रेस अनलॉक। जब इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये लॉक है, ये ग्राइंड सेटिंग एजेस का। तो आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या है, फाइन की तरफ जाएंगे, और ये क्लॉकवाइज इस तरह आपका क्या होगा, कोस की तरफ आएंगे। तो इधर भी वही ग्राइंडिंग स्केल है। अब इसमें देखिए इसमें कुछ तब्दीली है। इस पूरे एरिए को हम कहेंगे LED स्क्रीन,
इस पे आपको नज़र आएंगे, ऊपर आपको टेम्परेचर नज़र आएंगे, फिर मॉइस्चर नज़र आएंगे, और ये कितने आपने सिंगल शॉट निकाले हैं, कितने डबल शॉट निकाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगे। इस एरिया को बोलेंगे मोड सिलेक्शन। इसमें आप सिंगल, ऑटो वाला और डबल शॉट, तो ये चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। और इसमें भी वही है कि ये पोटा फ़िल्टर होल्डर, यहाँ पे भी आप पोटा फ़िल्टर, ये देखो होल्डर ये रखा, और यहाँ पे एक सेंसर नुमा बटन है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे और इसको नीचे ऊपर यहाँ से इन दोनों साइडों से थोड़ा सा ढीला करके आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप इसको सेट करके रख सकते हैं। अब हम ग्राइंडर की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने ग्राइंडिंग सेटिंग करने से पहले आपने इसमें कॉफ़ी बीन्स आपने नहीं डालना है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गीला करके, किसी का ये होते हैं किसी का नहीं होता है, आपने इसको बिल्कुल फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। ये कोर्स नज़र आ रहे हैं, ये कोर्स, और इस तरफ फाइन है, तो आपने बिल्कुल फाइन की तरफ आपने इसको लेके जाना है। बिल्कुल फाइन हो गया, फिर आपने थोड़ा सा फाइन से थोड़ा सा कोर्स की तरफ अपने हल्का सा आपने मूव करना है। मूव किया, इस बीन हुपर के अंदर आपने जितना आप कॉफ़ी लेते हैं सिंगल के लिए, डबल के लिए, आपने कॉफ़ी डालना है। फिर यहाँ से शटर खोलना है, फिर शटर आपने बंद करना है, फिर आपने यहाँ से बटने दबा के, फिर आपने यहाँ से पोटा फिल्टर रख के ग्राउंड कॉफ़ी आपसे यहाँ से निकाल के, फिर आपने अच्छी तरीके से टेम्पिंग करने के बाद फिर आपने मशीन में डाल के इसका एस्प्रेसो निकालना है, स्केल के साथ आपने रख के। फिर जैसे ही ये आपने शॉट निकाला, वो बहुत बारीक पिस रही है ना, तो आपने फाइन किया है। इसका क्या नतीजा निकलते हैं, आपका कॉफ़ी बहुत तेज़ जायका होंगे और कड़वा होगे, और जो एक्सट्रैक्शन टाइमिंग है जहाँ से आप जूस निकलते हैं, एस्प्रेसो मशीन से जो जूस निकलते हैं वो लेट निकलेगी। यानी सिंगल के लिए 14 से 20 सेकेंड है, डबल के लिए 25 से 30 सेकेंड है। अब जैसे आपका कॉफ़ी बारीक है तो आपका कॉफ़ी क्या होगा, बहुत स्लो निकलेगी, और जो निकले हैं ना वो बहुत तेज़ और कड़वा निकलेगी, और आपकी जो टाइमिंग है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। फिर आपने क्या करना है, दोबारा आपने इसकी तरफ थोड़ा सा और घुमा के, फिर आपने अंदर कॉफ़ी आपने नहीं डालना है, आपने इसको हल्का सा ढीला करके, या आपके पास ये नहीं है तो आपने इधर से पकड़ के, और आपने इसको थोड़ा सा कोर्स की तरफ आपने लेके आना है। फिर आपने अंदर कॉफ़ी डालने हैं, फिर इधर बटने दबा के आपने कॉफ़ी निकालना है। एक चीज़ आपने याद रखना है, शुरू में आपने कॉफ़ी बीन्स आपने पर्च ज़रूर करना है। पर्च का मतलब ऐसा होता है कि कुछ 10 ग्राम या 9 ग्राम आप इसमें कॉफ़ी डालते हैं बीन हुपर के अंदर, फिर इसको पर्च करते हैं। पर्च का मतलब जो इसके अंदर जो बीन्स है वो सारा ग्राइंड करके निकाल लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो आप कॉफ़ी बीन चेंज कर रहे हैं या कॉफ़ी दूसरे टाइप के आप कॉफ़ी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या ये ग्राइंडर है या कोई भी ग्राइंडर है, तो आपने सबसे पहले आपने कॉफ़ी बीन्स के कुछ दाने डाल के आपने इसको पर्च करना है। पर्च का मतलब उसके अंदर कॉफ़ी कुछ डाल के आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो कॉफ़ी के जो जायके हैं वो जो आपने नए कॉफ़ी बीन्स डाले हैं उसके साथ बाहर निकले, और जो आप दूसरा कॉफ़ी बीन्स आप ट्राई करना चाह रहे हैं उसका फ्लेवर आपको बेहतरीन आया। अगर आप पर्च नहीं करेंगे तो जो आपने नए कॉफ़ी बीन्स डाले हैं और जो पुराने कॉफ़ी बीन्स इसमें हैं, उन दोनों का जायका इस एस्प्रेसो में या उस कॉफ़ी में आएंगे और आपको जायका पता नहीं चलेंगे। तो आपने पर्च ज़रूर करना है। फिर आपने थोड़ा सा आपने कोस की तरफ लेके आए, फिर आपने इसके अंदर कॉफ़ी डाल के शटर खोल के आपने ग्राइंड करके इधर से आपने कॉफ़ी बीन्स पोटा फिल्टर में निकाल के फिर आपने टेम करके आपने मशीन में लगाना है। जैसे मशीन में आप लगाते हैं, नीचे आपने वेट स्केल रखने हैं, इसके ऊपर आपने कप रखना है। जैसे आपने शॉट दबाया, जैसे वो कप में ड्रॉप होते हैं तब आपने टाइमर ऑन करके उसका आपने टाइम भी नोट करना है, और इसका जो शॉट है वो आपने कितना ग्राम लेना है वो आपने नोट करके करते हुए आपने आगे जाना है। जैसे आप सिंगल शॉट ले रहे थे तो आप 14 से 20 सेकेंड तक आपने वेट करना है, उसी टारगेट में आपका 18 ग्राम आना चाहिए। अगर आप डबल शॉट ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने 16 या 18 ग्राम आपने लेना है, और उससे आपने या 32 ग्राम या 36 ग्राम आपने शॉट निकालना है। और इसका टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है सेकेंड का, कि 25 to 27 सेकेंड या 25 to 30 सेकेंड में आपने इसका जूस निकलवाना है ग्राइंडिंग सेटिंग करके। टाइमिंग सेटिंग है वो आपके ग्राइंडर से होंगे, ठीक है। तो आपने ये जैसे आपका सेट होते इसी तरह आपने बार बार आपने शॉट निकालते रहना है, और जैसे ही आपका शॉट उसी टाइम पे उसी डोज पे आपका टाइमिंग पे सेकेंड पे आपका आते हैं सिंगल शॉट का 14 से 20 सेकेंड के अंदर आपका
सिंगल शॉट निकालते हैं, डबल में आपका 25 to 27 सेकेंड या 25 to 30 सेकेंड में आपका शॉट निकालते हैं 32 ग्राम्स या 36 ग्राम्स, तब आपने इसको जैसे वो शॉट आपका आ जाते हैं फिर आपने इसको टाइट करके आपने आगे और कुछ भी नहीं करना है, बस उसी के हिसाब से आपने चलना है। अब ये चीज़ याद रखें, अगर आपकी कॉफ़ी बहुत आहिस्ता आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपने इसको कोर्स करना। अब अगर आपकी कॉफ़ी बहुत तेज़ आ रहे हैं, आहिस्ता का मतलब ये है कि आप जैसे फाइन पे सेट किया फिर आपने इसको कोर्स की तरफ आपने लेके आना है। कुछ गलतियां करते हैं कि इसको कोर्स की तरफ से फाइन की तरफ लेके जाते हैं, उसमें आपका क्या है कॉफ़ी बीन ज़्यादा आपका यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल फाइन की तरफ लेके जाना है, फिर फाइन की तरफ से आपने कोर्स की तरफ आपने इसको लेके आना है। इसी दौरान आपने ये भी ख्याल रखना है, अगर आपका शॉट बहुत स्लो निकल रहे हैं, बहुत आहिस्ता आ रहे हैं, तब आपने इस ग्राइंडिंग सेटिंग को आपने कोर्स की तरफ लेके आना है। और अगर आपका शॉट बहुत तेज़ निकल रहे हैं तो आपने इसको आगे फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। आपने एक चीज़ ये याद रखना है कि एक ही वक्त में जो आपका ग्राइंड साइज़ है, जो आप 18 ग्राम लेते हैं या 9 ग्राम लेते हैं या 16 ग्राम लेते हैं, उसको आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि कुछ गलतियां करते हैं ना, वो आपने नहीं करना है। और हर किस्म की बीन्स का जो एक्सट्रैक्शन टाइमिंग है, एक्सट्रैक्शन टाइमिंग मतलब सिंगल शॉट के लिए 14 से 20 सेकेंड, डबल शॉट के लिए 25 से 30 सेकेंड, जो सेकेंड है ना उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन टाइमिंग, तो वो अलग होता है। इसलिए रोज़ाना थोड़ी तब्दीली नॉर्मल है, इसका आपने ध्यान में रखना है। और ग्राइंड साइज आपने रोज़ाना सुबह आपने चेक करते रहना है। तो ये इस मशीन का हो गया। जो आटे वाले हैं ना उसके ऊपर हम जाते हैं। अब इस पे भी वही सेम है, पीछे ये बीन्स ऊपर शटर है, इसको आपने ऑन किया बंद किया वो आपकी मर्जी है। इसके ऊपर भी ये है, देखें ये बटन आपने एक हाथ से दबाना है और इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है, यानी इसको इस तरह घुमाना है, आखिर में ले जाके फिर आपने इसको दबा के आपने जैसे इधर स्केल लिखा हुआ है ना, स्केल लिखा हुआ एक के ऊपर आपने रख के ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये बीन्स, ये जो निशान है दोनों तीरों के जो बीच में निशान है, इसको आपने इधर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, आपने इसको पहले बिल्कुल फाइन की तरफ लेके जाके एक से आपने घुमाते हुए आपने आगे लेके आना है। इसमें भी आपने ख्याल रखना है जितना आपने डोज लेना है उसी हिसाब से आपने इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स डालना है। कुछ लोग इसमें भर के डालते हैं, वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इसको सेटिंग करने के बाद फिर आपने इसके अंदर आपने कॉफ़ी बीन्स डालने हैं। और इसका भी यही है कि आप इसको बिल्कुल फाइन की तरफ ले जाके फिर आपने इसको कोर्स की तरफ आपने लेके आना है, ये बटन दबा के। जब भी आप चेंज करते हो तो ये बटन आपने ज़रूर दबाना है। और इसका जो कॉफ़ी का जो पाउडर है वो किस शक्ल में होना चाहिए, ये आटे वाले शक्ल में, ये आटे वाले शक्ल में देखें, ये देखें, ये हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, जैसे ही चिपकेंगे वो क्या है फाइन की तरफ है। तो ये आपका क्या है, ये ऐसा बीन्स आपने ग्राइंड सेटिंग करना है कि ये आपके हाथ पे ना चिपके। तो ये एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपने चेकना है जैसे ग्राइंड साइज़ इस वाटर फिल्टर में आया, आपने इसको आपने इस तरह लगाना है। तो जो एक्स्ट्रा फाइन होते हैं वो हाथ पे चिपकते हैं, पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, धूल टाइप का, वो आपने नहीं करना। उससे आपने थोड़ा सा मोटा रखना है कि आप इस तरह उठाए और इस तरह करें तो ये सारा नीचे गिर जाए। तो ये देखें, अगर इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो सकते हैं तो। सो ये चीज़ें थी ग्राइंडिंग सेटिंग में, आपने ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसमें आपने कुछ चीज़ें आपने बचना है। सबसे पहले आपने क्या बचना है, आपने सबसे पहले जो भी आपके पास ग्राइंडर है उसको आपने फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। फिर आपने इसके बीन्स ऊपर के अंदर आपने कॉफ़ी बीन्स डालना है, फिर इसको आपने पीसना है। मैंने बहुत कोशिश की है इस वीडियो में आपको हर ग्राइंडर्स के पार्ट्स का और इसको सेटिंग कैसे करते हैं वो आपको समझाने की। इसमें कुछ आगे रह जाते हैं तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो ये चीज़ें मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इनके जो लाइव कोर्सेस हैं वो बहुत महंगे हैं आजकल। तो मैं आपको लाइव सिखाने की कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के। तो इनका आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपने नोट करते हुए आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये चीज़ें थी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जितना आप डोज लेते हैं, डोज का मतलब या 9 ग्राम या 18 ग्राम या 16 ग्राम लेते हैं, वो आपने लेके रखना है। फिर आपने इसको बिल्कुल फाइन की तरफ लेके जाके फिर आपने इसके अंदर आपने बीन्स डाल के फिर आपने इसको पीसना है। फिर आपने इसको टेम करना है। टेम करने के बाद आपने मशीन में डाल के उसका टाइमिंग और जो शॉट है वो आपने चेक करना है। फिर अगर जैसे आपका सिंगल शॉट है 14 से 20 सेकेंड में आपका सिंगल शॉट आना चाहिए और 25 से 30 सेकेंड में आपका डबल शॉट आना है, उस टाइम पे नहीं आते हैं, लेट आते हैं, तो आपने इसको कोर्स की तरफ लेके जाना है। अगर ये जल्दी आते हैं तो इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है। फाइन का मतलब बारी की तरफ लेके आपने इसको जाना है। जैसे जैसे ये आपने करना है उसी तरह आपने सेटिंग करते हुए आगे जाना। सेटिंग का मतलब आपने जैसे आपने इसको एक पे सेट किया था, फिर शॉट निकाला, वो लेट आया,
फिर आपने क्या करना है, इसको 2 पे ले जाना है। फिर इस तरह आपने शॉट निकालना है, कॉफ़ी पीस के उसका टेम्पिंग करके आपने शॉट निकालना है। फिर 3 पे लेके जाके आपने इसका शॉट निकालना है। फिर 4 पे लेके जाके इसका शॉट निकाल। एक टाइम आएगा जैसे मैंने इसको 3 पे सेट करके रखे हुए, तो देखें ये हमारा एरो इसको 3 पे सेट करके रखे हुए, 3 पे मेरा शॉट निकलते हैं। इसका मतलब है 3 पे मेरा अच्छा सिंगल शॉट, डबल शॉट में 14 से 20 सेकेंड में या 25 से 30 सेकेंड में मेरे शॉट निकलते हैं। एक और चीज़ आज को बताता हूँ, इसका कि डिस्प्ले आपके पास LED डिस्प्ले आते हैं। इसको आप सेटिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये डबल को सेटिंग करने तो इसको डबल को दबा के रखूँगा। जिसे दबाया ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। फिर आपने जैसे 6.7 सेकेंड इसको आप कम कैसे करेंगे, ये देखें ये कम हो गया सिंगल वाला दबाएंगे तो देखें, और अगर ये डबल वाला दबाएंगे तो ये सिंगल वाला सेट हो। अब इसको आप सेट कैसे करेंगे, ये देखिए ये हाथ वाला बटन आपको नज़र आ, इस पर आपने क्लिक करना है, ये आपका सेट हो गया। आप ऊपर क्या बता रहे हैं, सिंगल पे आपका ये सेट हो गया है ये वाला। अब आपने सिंगल वाला डबल वाला सेट हो गया। अब आपने सिंगल वाला सेट कैसे करना है, इसको आपने दबा के रखना है 3 से 5 सेकेंड के लिए। जैसे इसको दबा के रखेंगे ये क्या होगा, ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपने इसको 3 से 7 सेकेंड पे लेके जाना है, तो ये डबल वाला आपने दबाना है। अगर आपने इसी पे रखना है तो 5। और इसको सेट कैसे करेंगे, ये ब्लिंक ख़त्म हो तो आपने ये वाला हाथ वाला दबाना है। इसको बंद करना है तो आपने ये जो स्विच नज़र आ रहा है ये वाला आपने दबा के रखना है। ऑन करना है तो इसको आपने दबा के रखना है। सो इस चैनल पर बहुत जल्द ग्राइंड साइज़ को किस शक्ल से कैसे पहचान किस तरह होगी, कौन कौन से कॉफ़ी मशीन के लिए कौन कौन से ग्राइंड साइज़ इस्तेमाल होना है, ग्राइंड साइज़ को हाथ से कैसे चेक कर सकते हैं, उसका वीडियो बहुत जल्द आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि ग्राइंडिंग सेटिंग को कैसे करते हैं, किस तरह आपने परफेक्ट एस्प्रेसो या परफेक्ट कप आप कॉफ़ी आप बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस चैनल पे मौजूद थे और भी कॉफ़ी से रिलेटेड, तो आप जाके चेक कर लें। और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।